नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन और क्रिटिकल केयर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है, खासतौर पे कोविड के बाद, और ये टॉपिक है एडल्ट इम्यूनाइजेशन या एडल्ट वैक्सीनेशन। देखिए, कोविड में आप और हम सब ने 2-3 वैक्सीन लगाई हैं। इसमें बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत विवाद हुए हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से शायद कोविड का वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका प्रूव हुआ है इस महामारी से हमारी पूरी ह्यूमन रेस को बचाने में, और बहुत लाइव्स बचाई हैं। तो इसीलिए आजकल एक एडल्ट वैक्सीन की बात हम बहुत पहले करते थे तो कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन एडल्ट इम्यूनाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर इंटरवेंशन के रूप में उभर रहा है, प्रिवेंशन के तौर पर। हम सब जब छोटे थे या हमारे बच्चे, सबको वैक्सीन लगे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पिछले 50 साल में कम से कम 15 से 16 करोड़ जीवन बचाए जा सके हैं, सिर्फ टीके लगाने की वजह से या इम्यूनाइजेशन की वजह से। और इनमें भी ये फैक्ट है, यानी आप मान लीजिए कि लगभग हर मिनट 6 जीवन बचे हैं पिछले 50 साल में, सिर्फ बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। ये फैक्ट है कि इनमें से अधिकतर छोटे बच्चों में रहा है, एंड अब बच्चों में ये एक क्लियरली एक्सेप्टेड और प्रूवन तरीका है जीवन लेने वाली बीमारियों से बचाने का। अब एक वैक्सीन काम कैसे करता है, हल्का सा आपको टच करूंगा। देखिए, अधिकतर वैक्सीन आपके शरीर में उस खास जो इन्फेक्शन करने वाला जो भी जीव है, वायरस या बैक्टीरिया को कमजोर करके या मार के आपके शरीर में डाला जाता है। जब ये डाला जाता है तो आपका शरीर उस पर्टिकुलर वायरस या प्रोटीन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। मैं कहता हूँ एक तरह के खास विशेष सैनिक तैयार करता है, एक खास तरह के कमांडोज तैयार करता है जो उस बीमारी के खिलाफ बहुत कारगर तरीके से लड़ पाते हैं। तो जब वो बीमारी आप पे एक्चुअली अटैक करती है तो आपके शरीर में ऑलरेडी कमांडोज, सैनिक या एंटीबॉडीज होते हैं जो उसको तुरंत इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर लेते हैं। अब वैक्सीन किन किन बीमारियों के लिए एडल्ट्स में रिकमेंडेड है, पहले इस पे जाने से पहले मैं कहूँगा एडल्ट में इम्यूनाइजेशन की बात आई क्यों। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है एक हद तक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन 40-50 साल के बाद ये पाया गया है कि एनवायरमेंटल और नेचुरल कारण की वजह से हमारी इम्यूनिटी यानी कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। और खास तौर पे ऐसी कई बीमारियां हैं जिनमें हम अगर उसको वैक्सीनेट कर दें तो उन बीमारियों के सीरियस फॉर्म से बचा जा सकता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट वैक्सीनेशन। कौन कौन सी बीमारियों के अगेंस्ट एडल्ट वैक्सीनेशन उपलब्ध है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और खासतौर पे इंडिया में हूं तो इंडिया की बात करूं तो 9-10 ऐसी मेजर बीमारियां हैं जिनमें एडल्ट वैक्सीनेशन सीरियस फॉर्म प्रिवेंट करता है। आप सब जानते हैं फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन विदेशों में तो सालों से हो रहा है। हमारे यहाँ भी शुरू हुआ खासतौर पे जब 2009 में स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया, मुझे भी हुआ, और ये अब भी कम सीरियस नहीं है। इस समय मेरे ही पास कम से कम 4 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पे हैं स्वाइन फ्लू की वजह से। ये एक वैक्सीन अब रिकमेंडेड है। इस वैक्सीन के अलावा जो दूसरे वैक्सीन हैं वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो सीरियस फॉर्म ऑफ निमोनिया से हमें बचाता है, हमारे बुजुर्गों को बचाता है। वो जीवन में 1 या 2 बार लगाया जाता है। इसके अलावा एक नया वैक्सीन आया है जो एक रोग होता है हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर की डिटेल में अभी तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हर्पिस जोस्टर एक बीमारी होती है जो बचपन में जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनमें वो वायरस बुजुर्ग होने पे रीएक्टिवेट हो जाता है और एक खास तरह का स्किन इरप्शन करता है जो बहुत दर्दनाक होता है। शायद जीवन की सबसे ज्यादा दर्दनाक कंडीशन होती है, मरीज तड़फता है। उससे बचाने के लिए, हर्पिस के बचाने के लिए, जिसको शिंगल्स बोला जाता है, ये वैक्सीन अभी कुछ समय पहले आया है, वर्ल्ड ओवर काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा और भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, डीपीटी का वैक्सीन जो बच्चों में लगाया जाता है, वो एडल्ट्स में भी रिकमेंड किया जा रहा है।
बहुत चर्चा चल रही है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन, जो हमारी महिलाओं को, खासतौर पे यंग जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से, गर्भाशय के कैंसर से बचाने के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो ये वैक्सीन आने वाले समय में शायद वही रोल प्ले करेंगे बीमारियों से बचाने में, एडल्ट वैक्सीन जो बच्चों में करते आए हैं ओवर द लास्ट सो मेनी 50-60 ईयर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप और हम इनके प्रति जागरूक हों। हमारी अगर उम्र है, हमारी कंडीशन है, तो हम इनको लगवाएं या हमारे बुजुर्गों को लगवाएं। और जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की एज बढ़ती जा रही है, हम ये प्रोजेक्टेड है कि अगले 20, 30, 40 साल में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। तो ये वैक्सीन एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी बहुत यूजफुल साबित होने वाले हैं।